हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड में कोहराम मचा के रखा हुआ है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया के लगभग हर सेक्टर पे इसका असर पड़ा है। अगर हम लोग खास तौर पे एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को इसने हिला के रख दिया है। यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंगली पूरे वर्ल्ड के लगभग 98.5% स्टूडेंट्स इससे अफेक्टेड है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लगभग 1.725 बिलियन स्टूडेंट्स इससे अफेक्टेड है। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे, मगर म्यूजिक के उस पार। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नदीम खान है और आप देख रहे हैं नॉलेज लोडेड। दोस्तों, कोविड-19 के साथ आया सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज बंद होने पड़े और हमारी जो बच्चों की जो रियल क्लासेस थी वो वर्चुअल या ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो गई और उनकी स्कूल, कॉलेज या कैंटीन की जो मस्ती थी वो मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में आके सिमट गई। तो ये तो प्रॉब्लम है। और वर्चुअल क्लासेस के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की, वो कहीं पर भी रह के पढ़ सकता है। दूसरा क्या है कि वो अपने घर के कंफर्ट में रह के पढ़ सकता है। उसको स्कूल कॉलेज आने जाने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो उसका बचता है। मगर वहीं पे कई सारे इसके ड्रॉबैक्स भी है, कई सारे इसके नुकसान भी है। जैसे कि एक स्टूडेंट अमूमन कई घंटे पहले तो ऑनलाइन क्लास करता है, उसके बाद उसको होमवर्क या असाइनमेंट मिलता है, वो भी ऑनलाइन मिलता है और उसको सबमिट भी ऑनलाइन करना पड़ता है। तो एक दिन में कई कई घंटे स्टूडेंट्स को इस कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, जिसका एक निगेटिव इम्पैक्ट उसके सोशल और मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और छोटे बच्चों की अगर बात करें तो छोटे बच्चों में क्या है कि स्क्रीन के सामने इतनी देर बैठने से उनके अंदर एक लेजी बिहेवियर आने लगता है, जो कि उतने छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो उनका जिसका रिजल्ट क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठने से। दूसरा, उनका इन सब की वजह से वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने किसी काम पे, डिस्ट्रैक्शन उनका बढ़ जाता है। तो ये, और बाकी स्कूल अगर वो जा रहे हैं तो उनमें अलग अलग बच्चों के साथ जो मिलते हैं, बैठते हैं, तो उनका एक सोशल बिहेवियर भी डेवलप होता है। तो घर में रह के पढ़ने से ये सब भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ गवर्नमेंट ने इंडिया में अप टू प्राइमरी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस बैन भी कर दी हैं। और अगर कुछ सीनियर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके अंदर भी ये सारी प्रॉब्लम तो है ही, साथ में उनको घर में अकेले पढ़ने से उनके अंदर एक लोनलीनेस की सी फीलिंग आ रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी उनको डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, साथ में वो डिप्रेशन में भी कुछ बच्चे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ सर्वेज में आया है। और स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो जनरली उनकी सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं होती है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉलेज या स्कूल के लैब में ही उनको मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी उनको नहीं मिल पा रही हैं ऑनलाइन उसकी वजह से। तो यहाँ पे भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन क्लासेस की लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें इंडिया के सिनारियो में, इंडियन सिनारियो में, तो जनरली ऐसे बहुत से टीचर हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी कैमरा फेस नहीं किया और आज वो बेचारे कैमरे के सामने और लाइटिंग वाइटिंग सेट करने और इसी सब टेक्नोलॉजी में रह जा रहे हैं और वो अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हैं। तो एक जो स्टूडेंट और टीचर के बीच का इंटरेक्शन होता है जनरली फिजिकल क्लास में, वो ऑनलाइन क्लास में बन ही नहीं पा रहा है। और इंडिया में अगर इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट की हम बात करें तो जनरली इंडिया में ये 40% है। मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एक्चुअल में इंटरनेट यूज़ कर रही है वो 40% है। तो स्टूडेंट्स और टीचर जनरली उनको ना तो इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी मिल पाती है। अगर ओवरऑल पूरे हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, बहुत से रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है जहाँ इंटरनेट की स्पीड उतनी आती ही नहीं है और ना ही रिसोर्स उतने मिल पाते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्मार्टफोन या इंटरनेट रिचार्ज ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और क्या है कि स्किल नहीं है टीचरों के पास, टीचर कभी ऐसे कैमरे के सामने कभी पढ़ाए नहीं, अचानक से वो कैसे पढ़ाने लगेंगे, तो ये भी है। और
और क्या है कि अगर सब कुछ है भी तो एक वर्किंग कंडीशन नहीं बन पाता है टीचर के लिए कि वो साउंड ऐसा रिकॉर्ड कर सके बिल्कुल क्लियर और ऑनलाइन क्लास ले सके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे सफ़र करते हैं, उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। और वहीं पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बेचारे वो देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड बच्चे, या जो सुन नहीं सकते हैं, या जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है जैसे कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टाइप का। तो वो बच्चे कैसे सीखेंगे ऑनलाइन? तो उनका पूरा करियर एक तरह से सफ़र कर रहा है इस ऑनलाइन और इस पैंडेमिक की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ही सीवियर है। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्कूल बंद होने का इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो एक गरीब बच्चा स्कूल सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि एक वक्त का उसको फ्री में खाना मिल जाए मिड डे मील के फॉर्म में, वो इसलिए भी जाता था। तो जनरली मिड डे मील प्रोग्राम आने के बाद स्टूडेंट एनरोलमेंट स्कूलों में 36% बढ़ गया। और यही नहीं, जो थोड़ा हायर क्लास की लड़कियां थी उनके लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन्स भी स्कूलों से प्रोवाइड किए जाते थे। तो अब जब स्कूल बंद हुआ तो उनका एजुकेशन के लॉस के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी लॉस हो गया। तो उनके लिए तो ये डिज़ास्टर हो गया। तो इसीलिए कई सारी रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट गरीब स्टूडेंट्स पे ज़्यादा पड़ेगा बनिस्बत उनके जो कि थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग है। क्योंकि गरीब बच्चों की फैमिली में क्या होगा कि उनकी फैमिली भी सफ़र करेगी फाइनेंशियली, तो वो अपने बच्चों को फर्दर स्टडी के लिए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। होगा क्या कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से छुड़वा के चाइल्ड लेबर में लगा देंगे ताकि वो उनसे कुछ कमा सकें। तो जनरली ड्रॉप आउट्स जो हैं वो बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, गरीब बच्चों का। तो एक तरह का डिस्पैरिटी आ जाएगी जो कि एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी पोस्टपोन किए गए हैं। उनके जो इंटरनल सेमेस्टर एग्ज़ाम या फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी पोस्टपोन किए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, मगर उसमें भी वही जो हमने बताया, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो ये सब तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में चल रहा है। अब बात करते हैं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट कैंपस प्लेसमेंट में कितना पड़ा। तो इस पैंडमिक की वजह से इकॉनमी का वही हाल है जो एक कोरोना पेशेंट का हाल है, मतलब वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो ऐसे में जब सारी कंपनियां लॉसेस में जा रही हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ही बाहर निकाल रही हैं, नौकरी से निकाल रही हैं, कम कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपना खर्चा बचा पाएँ। तो ऐसे में आप उनसे ये उम्मीद रखना कि वो नए बंदों को और जॉब देंगी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। और ऐसा हो भी रहा है। जो 2019, 20, 19-20 में जो बच्चे ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं उनमें से भी 66% बच्चे ऐसे हैं जिनका कॉल लेटर ही नहीं आया कंपनी से। 44% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग डेट पोस्टपोन हो रही है। और भी बहुत से परसेंटेज, लार्ज परसेंटेज ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो कि कोई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने कंपनीज में। तो ये सारी प्रॉब्लम है प्लेसमेंट को लेके। और जनरली जो अभी की बात करें तो बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू जो शेड्यूल था, 70-80% इंटरव्यू या तो कैंसिल हो गए हैं या तो पोस्टपोन हो रहे हैं, क्योंकि फेस टू फेस इंटरव्यू अब हो नहीं सकता क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज कर रही हैं, मे बी ऑनलाइन या वर्चुअल इंटरव्यू ले। तो जनरली जो कंपनी कॉलेज कैंपस में आती थी, एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेती थी, अपना एक टेस्ट लेती थी, इंटरव्यू लेती थी, अब वो अपनी पूरी हायरिंग पॉलिसीज़ को चेंज कर रही हैं, वो डिजिटल कर रही हैं। इन सब चीज़ों में उनको लगेगा टाइम, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट सफ़र कर सकते हैं। और सारी चीज़ें नॉर्मल आने में तो अभी मान लीजिए 2 से 3 साल, एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है 2 से 3 साल तो लग ही जाएगा। जब तक इकॉनमी रिवाइव नहीं होगी, मार्केट में डिमांड नहीं बनेगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। तो 2 से 3 साल लग जाएगा। मगर कुछ ऐसी जॉब ऑप्शंस हैं जो कि कोविड-19 के बाद ये बोला जा रहा है कि तुरंत ही उनमें काफ़ी बूम आएगा। उसको मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप इसको जाके देखिएगा। और वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को कुछ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को बाहर निकाल के फ्रेशर्स को भी ले रही हैं। तो वहाँ पे एक विंडो बन सकती है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स क्या है कि एक एक्सपीरियंस के लगभग 1/4 सैलरी में ही आ जाते हैं और कंपनी उनसे ज़्यादा काम ले सकती है। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है। तो इस तरह की भी कंपनीज कुछ कर रही हैं। तो ऐसे में फ्रेशर्स को फ़ायदा हो सकता है।
तो दोस्तों मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द चीज़ें नॉर्मल हों, ताकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी जॉब पा सकें। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं लेटेस्ट न्यूज़ और नोटिफिकेशन डालता रहता हूं। आपको वहां से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको में कमेंट में मुझे बताएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इसको। और मैं आगे भी ऐसी और भी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा।